को अमल की जाएगी। जग्गू, तुम कुछ कहना चाहते हो? बहादुर कभी दुश्मन के सामने सर नहीं झुकाते। मुझे मेरी सजा मंजूर है। सेनापति जग्गू, योद्धा होने के नाते मैं आपकी इज्जत करता हूं। अगर तुम मुझे बता दो कि वो 4 टुकड़े कहां हैं, तो मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर नहीं मारूंगा। कायर मौत से डरते हैं। वो टुकड़े तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे, चाहे तुम मुझे सूली पर ही क्यों ना चढ़ा दो। समझे तुम? तुम नहीं सुधरोगे। अब तुम गए। सैनिकों, इसे खंबे पर टांग दो। जी सरदार। सुबह का सूरज उगते ही इसे खत्म कर देना। रुक जाइए। कौन हो तुम और तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? कृपया एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। सेनापति ने हाल ही में गलती से एक फूलदान तोड़ा है, इसके लिए इतनी कठोर सजा। आपको नहीं लगता कि ये नाइंसाफी है? आप इनकी जान बख्श दे ताकि ये अपनी गलती सुधार सके। जियो और जीने दो। अच्छा, ये हमारे सम्राट का आदेश है और इस आदेश को दुनिया का कोई इंसान नहीं बदल सकता। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इस ब्रह्मांड में हर चीज का अपना एक महत्व है। इंसान धरती को पूजते हैं और धरती स्वर्ग को, स्वर्ग देवताओं को मानते हैं और देवता सृष्टि के नियमों को मानते हैं। चुप करो बेवकूफ इंसान। तुम इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। चले जाओ। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन अगर तुमने गलत इंसान की जान ली तो क्या ये गुनाह नहीं होगा? पुरानी कहावत है, अगर किसी के हाथों गलती से गलत काम हो जाए तो उसे माफ कर देना चाहिए। और कैद कर लो इसे और यहाँ की सुरक्षा कड़ी करो। बीच में दखल देने के लिए इसे भी वही सजा मिलेगी जो सेनापति जग्गू को मिली है। बांध दो इसे। सूरज उगते ही इन दोनों को मार डालो। जल्दी चलो, दलदली नदी अब ज्यादा दूर नहीं है। कहा किसे बचाना है? क्या दलदली नदी? बिल्कुल सही। वो बेवकूफ, शायद अभी तक तो उसने अपनी मौत को गले भी लगा लिया होगा। ज्वाला, कितना बकबक करती हो? पृथ्वी और ज्वाला, मुझे माफ करना। मैं इस बार तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। मुझे गुरुजी को खबर देनी होगी। तुम लोग जल्दी निकलो यहाँ से। तुम भी अपना ख्याल रखना। मिलता है ब्रेक के बाद। और तुम भी ख्याल रखना। और स्पीड बढ़ाओ, और तेज। हमारे सामने कोई है। ये तो स्वर्गीय महल के सिपाही है। कौन है वहां? कौन हो तुम सब और यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो बस दलदली नदी के तरफ जा रहे थे। हाँ? दलदली नदी? सारे महल की सारी सैनिक कितने बातूनी क्यों हैं? कितना पकाते हैं ये सब? इन घुसपैठियों को जिंदा मत छोड़ना। ठीक है सरदार। हमला। मुझे मत मारो, मैं तो बस हुक्म की तामील कर रहा था। अच्छा, किसके हुक्म की? सेनापति जग्गू जिगर और उसके साथी को आज दोपहर को मौत की सजा दी जाएगी और कोई भी इंसान वहां नहीं जा सकता। मुझे माफ करो, मुझे छोड़ दो। का साथी? वो हमारा दोस्त आकाश हो सकता है। हाँ, हो सकता है। वो एक इंसान है। आकाश की जान खतरे में है, जल्दी चलो। अब वक्त हो चुका है, सजा देने की तैयारी करो।
सरदार, सेनापति जग्गू जिगर बेहोश हो गया है। अच्छा, तो इसके होश में आते ही इसे सजा दे देना। इसे भी तो पता चले कि स्वर्ग के कानून तोड़ने का अंजाम क्या होता है। जी पहले इसे सजा मिलेगी। जी हुजूर। मार दो उसे। आ गया मेरा दोस्त। कौन हो तुम? पकड़ो उसे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, पकड़ो उसे। अब तुम नहीं बचोगे। दफ्तर की। अरे आकाश, तुम ठीक तो हो ना? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मेरे सम्राट तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सेनापति जी, होश में आइए, आंखें खोलिए। सेनापति जी। हेलो जी। देखो, वो होश में आ गए। तुम सब कौन हो तुम लोग? हम कौन है इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हमने सारे सैनिकों को भगा दिया है। आप बिल्कुल सुरक्षित हो। क्या तुम लोगों ने स्वर्ग के सैनिकों को भगा दिया? हाँ, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल था। अब शुक्रिया मत कहना। ये का हुई गवा? पगला गए का? मैं तुम्हें शुक्रिया नहीं कहूंगा, बल्कि सबक सिखाऊंगा। देखो तो इसे, कितना एहसान फरामोश है। हमने इसकी जान बचाई और ये हम पर ही हमला कर रहा मुझे है। बचाने के लिए किसने कहा था? ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं। बहुत मजा आएगा। अभी इसे वश में करता हूं। ये ले। मैंने सम्राट का कीमती नगीना तोड़ा है। मुझे सजा मिलनी चाहिए। अगर 100 बार भी मुझे मौत आई तो भी कम है। चल हट, समझ नहीं आता सारे मर्द इतने बेवकूफ क्यों होते हैं। और अब तुमने दिव्य महल का अपमान किया है। अब सम्राट मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। तुम लोगों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं तुम लोगों को हरगिज नहीं छोड़ूंगा। सबको खत्म कर दूंगा। अरे नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। सेनापति जी अपना होश खो बैठे हैं। जरूर कोई शक्ति इन्हें काबू कर रही है। हमें कुछ करना होगा। वही मैं सोच रहा हूँ, सेनापति ऐसा क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, बचकर। आकाश! आकाश!